हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं रेनू वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आँखों के बारे में, आँखों के महत्व और आँखों के रखरखाव, आँखों का जीवन में स्वस्थ होना कितना ज़रूरी है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करने वाली हूँ और उसके योग भी बताने वाली हूँ। हमारे शरीर की महत्वपूर्ण इंद्रियों में से आँख एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंद्रिय है और इसका हमें ध्यान रखना, ठीक रख रखाव करना बहुत बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन शैली अच्छी होनी चाहिए, हमारा आहार विहार अच्छा होना चाहिए, हम अच्छे योग के ज्ञाता हों या योग को समझ सकते हों। ये सब चीज़ों का हमें ज्ञान बहुत ज़रूरी है, आँखों के लिए भी और पूरे शरीर के लिए भी। वैसे भी हम जो भी योगासन करते हैं उससे हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है। ब्लड सर्कुलेशन सुधरने का असर हमारी आँखों में भी दिखता है और हमारी आँखों में भी बहुत सुधार होता है। इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, इस पर हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से योग आसन इसके लिए करना चाहिए, किस तरह का खाना खाना चाहिए। ऐसे भी आजकल समय बहुत कठिन है, जो भी अपन खा रहे हैं बिल्कुल शुद्ध नहीं, बहुत मिलावट है, वो तो हमारी बॉडीज़ को अडॉप्ट कर चुकी है, इसलिए इन चीज़ों को हम बर्दाश्त कर रहे हैं। हवा में पोल्यूशन है और जीवन शैली तो बहुत कठिन नहीं है। अधिकतर जॉब आईटी सेक्टर्स के हैं जिसमें स्क्रीन के सामने, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ही पूरा समय निकलता है। उसके अलावा लाइफ स्टाइल भी ऐसी है कि अपन बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करते हैं और टीवी देखते हैं, तो थोड़ा सा लाइफ पहले से और अब में लाइफ में बहुत अंतर है। इसलिए अपन को योग प्राणायाम, व्यायाम, वॉक, इन सब पे बहुत ध्यान देना चाहिए और अच्छे खान पान पे भी ध्यान देना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि अच्छा से अच्छा खाएं, अच्छा जीवन जिए। और हर कोई के लिए ड्राई फ्रूट्स नहीं अवेलेबल होता है, ग्रीन वेजिटेबल ही बहुत अच्छी होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कम दाम में भी बहुत इफ़ेक्टिव हैं, बहुत फ़ायदेमंद है। जो जिसकी जैसी आर्थिक स्थिति है उस हिसाब से वो चीज़ों को खाए और पर ध्यान ज़रूर रखें अपने शरीर का और अपने खान पान का। चलिए हम आँख के एक्सरसाइज और योग के बारे में जानते हैं कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आँख को ऊपर नीचे करें, ऊपर आकाश की तरफ खींचते हुए देखें, धीरे धीरे नीचे आएँ और नाक के टिप पर देखें। इस तरह से 10 बार करें। फिर इसी तरह दाएं बाएं देखें, आँख के लास्ट कोने तक जाएं, एक तरफ दाएं में फिर बाएं में जाएं। इस तरह भी 10 बार करें। इससे आपकी आँखों की मांसपेशियों में स्ट्रांग होती हैं और ताकत आती है। ये एक्सरसाइज आँख की मांसपेशियों को मजबूत भी करती है, थकान और दर्द को कम करती है, तनाव को भी कम करती है। अब तीसरे बार में क्रॉस तरीके से देखें, ऊपर क्रॉस में जाके नीचे क्रॉस बनाइए। आप एक्स बनाएंगे तो कैसे दाएं बाएं देखेंगे, ऊपर दाएं देखा तो नीचे बाएं तरफ देखा, ऐसे ऊपर बाएं देखा तो नीचे दाएं तरफ देखा, ऐसे दोनों साइड से करना है। क्रॉस जैसा बन जाएगा। एक बार इस तरफ से 10 बार और दूसरी बार तरफ से 10 बार, इस तरह से दोनों तरफ से क्रॉस बनाने की कोशिश करें 10 बार। फिर आप इसके बाद करें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आँख को गोल गोल घुमाएं, हैं, तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है और अच्छा लगता है। ये सब एक्सरसाइज से ग्लूकोमा से बचा जा सकता है, ब्लड प्रेशर, सिर दर्द से पीड़ित लोग को आराम मिलता है, आँखों में जो ड्राइनेस होती है वो भी कम होती है और फोकस भी बढ़ता है। इसलिए इन एक्सरसाइज को ज़रूर करें। इसके साथ साथ एक्सरसाइज तो करें ही। अब ये 8 बनाना, आप अगर आँखों की पुतलियों से 8 बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे आप खुद सोचिए, और इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बनाएं। 8 को ऐसे पहले ऊपर से गोला ले जाते हुए नीचे का गोला, फिर दूसरी बार जब शुरू करें तो बाएं से ऊपर से गोला ले जाते हुए नीचे साइड का गोला, ऐसे बनाएं। और एक एक्सरसाइज है इसकी, बड़ी मज़ेदार भी और अच्छी है, कि आप आँख की पुतलियों से कैपिटल ABCD Z तक लिखें। मैंने थोड़ा लिखा है, पूरा Z तक नहीं लिखा है। आप लिखेंगे तो आपको समझ में आए कैसे लिखाते आए। मेरी आंखों से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, पर आप खुद करके कोशिश कीजिएगा कि कैपिटल A लिखा, फिर कैपिटल B लिखा, फिर कैपिटल C लिखा, ऐसे पूरा लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको झपकाएं, 10 बार झपकाएं, मैंने सेकंड्स गिने 1 2 3 4 ऐसे, और 10 बंद में 20 सेकंड्स को गिने और आँख को बंद करें। ऐसे ये भी 5-6 बार करें तो आपको फ़र्क पड़ेगा। कोई भी एक्सरसाइज इसमें कि 5 से 10 बार 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 करें। अब त्राटक एक
प्रक्रिया होती है आँख के लिए, पर वो कैंडल जला के की जाती है। तो अपन रोज़ तो कैंडल जला नहीं सकते हैं, तो आप पेन जो होता है उसकी पेन या पेंसिल की टिप को लगातार टकटकी लगा के देखें और इस तरह 5 मिनट तक करके आँख झपकाएं और फिर नॉर्मल हो जाएं। और फिर भ्रामरी में क्या होता है कि आँख अपनी जो 5 उंगलियां होती है उसमें से अंगूठे से कान को बंद करें, फर्स्ट उंगली को आईब्रो के ऊपर रखें और तीनों उंगलियों से आँख को दबाएं और मुंह को अंदर से दांत को बंद करके ओंठ को बंद करें और फिर जैसे भावरा बोलता है उस तरह से गुंजायमान करें। वैसे तो मैं इसको काल्पनिक तरीके से ओम बनाने की कोशिश करती हूँ। जब करती हूँ तो ओम भी साथ में निकलता है। तो आप भी ऐसे ओम के साथ ओम की कल्पना करें कि ओम अगर आप लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं और उसका जो घर्षण है गले पे महसूस करें। तो इससे आपकी थायराइड ग्रंथि को भी आराम मिलता है, माने उनकी भी मालिश हो जाती है। इसलिए आप भ्रामरी की प्रक्रिया कर समय 3-4 चीज़ें ब्रेन की मसल्स भी इससे मजबूत होती हैं, आंखों के आसपास की मसल्स भी मजबूत होती है और आंखों की थकान कम होती है तथा थायराइड ग्रंथि का भी मालिश हो जाती है। ये हो जाने के बाद ये प्रक्रिया भी आप 4 से 5 बार दोहराएं। फिर उसके बाद दोनों हाथ को आपस में रगड़ें और उसकी गदेली को आँख के ऊपर इस तरह से रखें कि उसकी गर्मी आँख में महसूस हो और आँख की सिकाई हो। इस प्रक्रिया को भी 5 से 6 बार करने की कोशिश करें। इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, फीलिंग भी अच्छी आएगी। और सारी प्रक्रिया में अपने सांसों पे बहुत ध्यान रखिएगा, ना तेज़ सांस लीजिए ना धीमी सांस लीजिए, नॉर्मल जैसे सांस चल रही चलने दीजिए और मन को बिल्कुल कूल और शांत रखिए, मानसिक स्थिति अच्छी रखिए। जब आँख खोलिए तो एकदम झटके से मत खोलिए, धीरे धीरे आँख को नीचे से देखते हुए ऊपर की साइड। इस अभ्यास से आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी और खूब अच्छा अनुभव होगा। अभी मैंने आपको या आँखों के योगासन के बारे में बताया और उसका प्रोसेस बताया। अपने से ही मैंने योग का ये वीडियो बनाने की कोशिश की, थोड़ी बहुत गलतियाँ या त्रुटियाँ हो तो क्षमा करिएगा, पर आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ, क्या करने की बात कर रही हूँ और कैसे करना है, इस सब बारे में भी समझ में आएगा। आँख क्या योगासन या आँख की एक्सरसाइज आप कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए खाली पेट रहने की ज़रूरत नहीं होती है, बस इतना भी भरा पेट ना हो कि आप अपनी सांसों पे ध्यान ना दे सकें। जब भी अपन कोई योगासन करते हैं तो सांस का बहुत महत्व होता है और उसका बेनिफिट भी उसी के साथ ही मिलता है अगर अपन अच्छे तरीके से सांस लेते और छोड़ते हैं। तो जैसी आती जाती सांस है उनको नॉर्मली आने जाने देना है, पर उस पर अपना ध्यान केंद्रित करके करना है, ना रोकना है ना तेज़ से छोड़ना है, आराम से करना है। और इसको सुबह दोपहर शाम जब भी चाहें आप कर सकते हैं और रोज़ करें, रोज़ प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छा रहता है। त्राटक एक प्रक्रिया जो है उसका भी मैंने सरल तरीका पेन से बताया है। ये मैं आप देखेंगे वीडियो तो सब समझ में आ रहा है होगा, आपको देखा होगा वीडियो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि त्राटक वैसे तो मोमबत्ती जला के उसकी लौ को देख के किया जाता है योग में, पर अपन दिन भर मोमबत्ती जला के या इस ढंग से नहीं कर सकते तो उसका एक इजी तरीका मैंने बता दिया है। तो आप ये प्रक्रिया करिए। ये आँखों की एक्सरसाइज बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को करना चाहिए, इसके लिए कोई एज बॉन्डिंग नहीं होती है, सबके लिए ज़रूरी है। आँख ऐसा अंग है कि जीवन भर वो स्वस्थ रहे तो अच्छा है। अपन इस दुनिया में आए हैं तो हमें स्वस्थ ही रह के जाना है और जब तक जीना है अपनी आँखों से अपनी दुनिया को देखना है। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।